और हमारे सबके लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं राहुल भाई शाह। चला मैदानाच्या दिशेने जाऊया। नरेश सर आपलं स्वागत। आज टी शर्ट दिसत नाहीये। या मला उमाकांत दळवी देखील दाखल झाले, त्यांचं देखील स्वागत आहे। चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे बॅटर मैदानामध्ये। चला दोन्ही संघाचा इष्ट खेळाडू या ठिकाणी मैदानावरती जर बघितलं तर खेळाडू निश्चितच सज्ज आहेत, तर इष्ट खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। सामना सुरू करायचा आहे। मॅच अत्यंत महत्त्वाचा असेल। तोरणा फायटर आणि रायगड सेमीफायनलचा मॅच आहे। 40 प्लसचा सेमीफायनलचा पहिला मॅच आपण या ठिकाणी पाहतो आहे। तर ग्राउंड स्टाफ मैदानाच्या बाहेर येतोय। त्यांचं काम त्यांनी चोखपणे या ठिकाणी पार पडलंय आणि पंच मैदानावरती ऑफिशियल मैदानावरती आपण पाहू शकता रमजान शेख, समीर जोशी आमच्या बरोबर निलेश स्कोरिंगचं काम करण्याकरता, तर रोहन गौरव या ठिकाणी आमचे मित्र आहेत, ते देखील स्कोरिंगचं काम करतात। 5 षटकांचा सामना। व्हाईट बॉल आणि बिमरसाठी 2-2 रिव्ह्यू आहेत तुमच्यासाठी, परंतु एजसाठी नाही आहे, म्हणजे कॉट बँड त्यासाठी आपल्याकडे तेवढं अजून तंत्रज्ञान आणलेलं आहे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। फिलहाल ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला और रायगढ़ योद्धा की बल्लेबाज बीच मैदान पर। तोरणा और रायगढ़ योद्धा के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। इससे पहले आप एक मीठी आवाज सुन रहे थे शैलेश जी की। 5 षटकांचा सामना आहे। सामना 5 षटकांचा आहे। ये मुकाबला बिल्कुल 5 ओवर का होगा। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल अजीज, राहुल सातव, संदेश पारथे फिलहाल देख रहे यहाँ। गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा वो दिखना बहुत जरूरी। क्या संदेश गेंदबाजी करने के लिए आएंगे या एक बार फिर कोई और विकल्प ढूंढने वाले हैं? संदेश पारथे प्रमुख गेंदबाज जिनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, विकल्प बहुत सारे, लेकिन फिलहाल इन्होंने 2 मैच में लगातार 2 मैन ऑफ द मैच प्राप्त किए हैं। दूधिया रोशनी में आज के दिन का ये जबरदस्त घमासान 40 प्लस के लिए बिल्कुल एक अच्छा मंच बना हुआ है। पिंडी की जमा मंडी के फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट स्टक पर एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर दायरे के अंदर और एक खिलाड़ी फाइन लेग पर। समय ज्यादा न ले राहुल साटे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं आणखीन एक महत्वाची गोष्ट पंच इशारा करतायत। ऑल राइट ऑल सेट। 40 प्लस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा योगदान राहुल साटे। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का पीछे जो खिलाड़ी है फाइन लेग पर, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका है। पहले विकेट का पतन, प्राइसलेस विकेट है, फर्स्ट विकेट। आइए डीजे मास्टर गाना सुनते, गाने के साथ वापस आते हैं और विकेट गिरता हुआ मधुर सिंह। गणेश चालबी जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, इन्होंने कैच लिया और प्राइसलेस विकेट। राहुल साटे बैक टू द पेवन चले गए।
नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सुहास वकाले और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संदेश पारते गेंदबाजी कर रहे हैं। संदेश पारते एनबी ट्रॉफीची जी संकल्पना होती निलेश दादा बिनताडे आणि सर्व टीमची त्यामध्ये निश्चितच आपण बघितलं तर एक फार मोठं योगदान होतं संदेश पारते। त्यानंतर याच मंचावरती आपण अजय आवलेंना पाहतोय। दुपारच्या सत्रामध्ये सचिन बाड, दुपारच्या सत्रामध्ये आपण सागर बिनताडे सागर दादा देखील पाहिलं होतं। तर मैदानावरचा जो मॅच आहे अत्यंत महत्त्वाचा, सुरुवात अप्रतिम केली। पहिल्या चेंडूवरती विकेट, पिलर अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार है संदेश पारते। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी एक बाउंड्री लाइन पर, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। तो कुछ अलग रणनीति इस वक्त गेंदबाज द्वारा। मिड ऑर्डर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में फिलहाल अगर देखें तो संदेश पारते की तरफ से अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं संदेश पारते। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज सुभाष, नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अजीज। अजीज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और सुभाष के लिए बिल्कुल वो स्टार्ट पहले इनिंग में बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाज, पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन सुभाष ने भी किया था। ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने, तालियां बजाने का मौका। दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। गेंद पर एक बार फिर प्रहार, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है एक बार फिर फाइंड एक बाउंड्री की तरफ, 4 रन चौका। ओहो क्या बल्लेबाजी करे, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। आखिर की जो गेंदें थी उसके ऊपर प्रहार किया गया। अब जाकर एक इंपॉर्टेंट गेंद, बॉल की जरूरत। संदेश पारते गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले आगे गेंद थी उसके ऊपर प्रहार और उसके बाद में छोटी गेंद थी मिडिल और नेक्स्ट पर, उसके ऊपर भी प्रहार हुआ। शानदार बल्लेबाजी। 10 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। यह आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। संदेश पारते थोड़ा सा रिदम को खोते हुए और अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी बहुत शुभाश कर रहे हैं। सोच अच्छी है, इंटेन अच्छा है, तकनीक बहुत अच्छी और गेंद के पीरियड के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगे खेल रहे हैं, पीछे खेल रहे हैं, तो गेंद के हिसाब से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज तैयार संदेश पारते। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैक पर जाके बहुत बढ़िया तरीके से गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया। करीब क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं और 2 रनों के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। मुकाबला चल रहा है तोरनावा फाइटर की टीम और एक तरफ आप देख रहे रायगढ़ योद्धा। एक बहुत बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। आई डीजे मास्टर एक छोटा सा ब्रेक के साथ एक
ऑफ 1 विकेट। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, राकेश अभंग की गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल अब मौका बिल्कुल मिलता है अजीज शेख को। सुभाष के अंदर अपने 12 के ऊपर अच्छी पारी के अंदर 2 चौके, खासकर 1 चौका 1 छक्का इनके बल्ले से आया, 2 अच्छे स्ट्रोक इनके बल्ले से आए हैं। थोड़ा सा रूम बनाकर खेलने की कोशिश, फॉलो किया गया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन पर संदेश पाटिल ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास समय था अपने छोर बदलने के लिए। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 13+1 विकेट। ओवर दूसरा प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद। सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं। ऑफसाइड पर फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, उसके साथ स्ट्राइक कवर, एक मिड ऑफ। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात और सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। और टप्पा खाने के बाद उछालता आंसर पर खेलना चाहते थे। ओहो विकेट कीपर ने खास करके अब ऋषि को देख रहे, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी। कैच लपकने की कोशिश, पीछे जाके एक बार फिर वो कैच लपकना चाहते थे। इस सीजन में सबसे बेहतरीन विकेट कीपिंग की है ऋषि छोरे ने। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 14+1 विकेट। प्रतियोगिता का आज का अगर देखें तो यह 6वां दिन। रोहन करंजकन टूर्नामेंट के आयोजन करता, 14+1 विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। राकेश स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए अजीज। इनसाइड आउट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है, क्या स्ट्रोक था ये, और क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। पीछे हटकर गेंद को खेल दिया था स्ट्राइक कवर क्षेत्र में, छलांग लगा के गेंद को रोकने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, लेकिन जो हाथ लगा उसका फायदा मिला। 2 रन बल्लेबाज के लिए। क्वालिटी क्रिकेट मैदान के अंदर हाई क्लास बैटिंग और उसके साथ उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर हो रही है। स्कोर अगर देखें तो 16+1 विकेट, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजीज और बल्लेबाज सुभाष मैदान के अंदर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट खोने के बाद साझेदारी बनाने की कोशिश, दोबारा हटकर खेलने की कोशिश और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा ऋषि जो अपने टीम के लिए दे रहे खुशी। और इस वक्त अगर देखें तो शानदार कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच था ये, कमाल का कैच था ये। दूसरे विकेट का पतन। आइए डीजे, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता। शानदार विकेट कीपिंग ऋषि द्वारा, मजा आ रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जरा बैट्समैन से नाम सांगा प्लीज। राहुल साठे, राहुल साठे सर। गोपाल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए गोपाल। समय ज्यादा ना ले, समय ज्यादा ना ले प्लीज, रिक्वेस्ट आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। तो वक्त के साथ चलिए, क्योंकि ये पहली पारी है। और वक्त की बात करें तो इस वक्त समय हो गया है 9:04 का समय हो गया है। सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 गेंदबाजी करें, गेंदबाज तैयार। राकेश शिवा गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज गोपाल, नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त सुभाष जो सेट बल्लेबाज है, अच्छी पारी के अंदर है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है। राकेश की सुंदर गेंदबाजी, फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज गोपाल इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। फील्डिंग इस वक्त आप देख सकते हैं, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर, मिड ऑफ। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन लेने का अवसर संदेश पाटिल बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 70+2 विकेट, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 17 धावा 2 गड्या जम्मूमध्ये। राकेश की अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में संदेश पाटिल थोड़ा महंगे साबित होते, अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बल्लेबाज सुभाष द्वारा जो अभी फिलहाल कुल मिलाकर 13 पर खेल रहे 6 गेंदों का सामना किया। स्कोर 70+2 विकेट।
ऑफ टेप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया फिलहाल पॉइंट क्षेत्र में। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में, लाजवाब गेंदबाजी रही है खास करके राकेश द्वारा। और 2 ओवर का जो खेल है, स्कोर की बात करते रन संख्या 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर सिंगल, इसका मतलब सुभाष रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। बहुत सारी चर्चा होगी, अच्छा घमासान होगा, लेकिन बीच मैदान पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे डीजी ऑपरेटर एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए, आइए डीजी मास्टर। गोपाल ऑफिसर पर देखिए तो 5 खिलाडी स्प्लेंडरची एक चाबी या ठिकाणी मिळाली, परंतु चाबी तुमची आहे, मला माहिती आहे, ओळख तुम्ही सांगायची आहे, त्यानंतर ती चाबी तुम्हाला मिळेल। हा, ओळख तुम्ही सांगायची, ओळख पटवून नंतर चाबी, नाही तर कोण पण चाबी घेऊन जाईल। राइट अप ऑन द विकेट और अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ ऑन साइड पर, बिल्कुल इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, स्क्वायर पर जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। रन तो आपको चाहिए, जितने रन बनेंगे उतना फायदा बाद में आपको मिल सकता है, गेंदबाजों को क्वेश्चन मिलेगा। स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफिसर पर आप देख सकते हैं इस वक्त एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर बॉडी लाइन पर रखा हुआ है और एक लॉन्ग ऑफ है। 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर और 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर। 20 पर 2 ऑन साइड पर पुल किया, मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, सूझबूझ वाली फील्डिंग हुई है। मैदान के अंदर विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी चीते की दौड़ लगा रहे हैं। स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 22 पर 2 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज गणेश वालगोड़े। स्ट्राइकर पर अगर देखें तो बल्लेबाज तैयार सुभाष, अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। स्कोर 22 पर 2। राइट आर्म ओवर द विकेट गणेश। इस गेंद को आंसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आया। ऋषि भाग रहे हैं, यहां दूसरा बन सकता था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मन में डर है। 22 का इशारा अंपायर द्वारा, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। अंपायर बिल्कुल इस पर आप देख रहे तो 22 का इशारा कर रहे हैं। स्कोर 23 पर 2, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा मैदान अब देख रहे का, क्योंकि हरा भरा मैदान है। विकेट की बात करें तो विकेट बहुत अच्छी खेल रहे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से आ रही है, लेकिन फिलहाल शॉट सिलेक्शन बहुत मायने रखता है इस मुकाबले में। अगर आपको विकेट प्राप्त करने हैं तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी, तभी जाकर आपको विकेट मिल सकता है। और बल्लेबाजों को रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज गोपाल सामना करेंगे गणेश का। गणेश वालगोड़े तैयार, ऑन साइड पर फाइन लेग पर खिलाड़ी है दायरे के अंदर। ओ इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर टो को गेंद लगी है। संदेश पाटिल गेंद के ऊपर आ रहे, गेंद को रोक लिया, अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 24 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। मुकाबला चल रहा है रायगढ़ योद्धा बनाम तोरना फाइटर, और दोनों तगड़ी टीमें हैं, दोनों दावेदार हैं, उम्मीदवार नहीं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर, दोनों है दावेदार, और सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 जीतने के लिए है तैयार। और इस मंच पर बिल्कुल यहाँ एक अच्छा घमासान देख रहे, बहुत बेहतरीन मुकाबला। गणेश वालगोड़े तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज सुभाष। स्कोर 24 पर 2। ऑन साइड पर फैली भी फील्ड, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर। बेहतरीन माहौल, अच्छा माहौल इस प्रतियोगिता में, और काफी संख्या में दर्शक tenniscricket.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत। गणेश वालगोड़े लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करें, मौका मिलेगा सुभाष को, जो सेट बल्लेबाजा आके जम चुकी हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज गणेश।
बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, मिडिल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए, डिस्क की तरफ गेंद जा रही है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था। अभी भी बिल्कुल देखिए ओवर की बात कर तो इंपॉर्टेंट ये ओवर है दोनों टीमों के लिए। शानदार खेल मैदान के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। सिंगल बिल्कुल आता बा सुभाष नॉस्ट्रिक रेन पर। स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 25 प्लस ऑफ 2 विकेट। रायगढ़ योद्धा यहां बल्लेबाजी करते हुए ऑन से पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए। गणेश पाल गुड़ की अगली गेंद राइट मोहर द विकेट। गोपाल और बाहरी किनारा ऋषि ने और एक अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गोपाल डिपार्ट कौन। शिखर माने आए, विशाल को मौका मिला है तो मैदान के अंदर पाणी जा रहा है। राहुल साठे 40+ जनक मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि आता जलपानासाठी खेळ थांबला आहे। धावफल करती धावा 25 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे। अजूनही 2 महत्त्वाची षटकं आहेत। अत्यंत सुंदर आणि अतिशय दिमागदार असं आयोजन सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दाचं समालोचन, दर्जेदार आयोजन, त्याचबरोबर खूप चांगलं थेट प्रक्षेपण। सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा। संदेश पारते फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार, मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। इस वक्त देखते 3 ओवर में स्कोर 25 3 विकेट के नुकसान पर 25 प्लस ऑफ 3 विकेट। संदेश पारते का दूसरा ओवर। पहले ओवर की कहानी देखिए तो 12 रन दिए थे, 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। अब चक्कर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। सुभाष जो सेट बल्लेबाज है आके जम चुकी है और बीच में देखिए खेल रुका हुआ था जलपान के लिए। इसका फायदा किसको मिलेगा, किसका अच्छा समय चला गया और किसका बुरा, ये तो बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त जो है ना, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए नहीं रुकता, तो वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी। इस वक्त वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। 25 पर 3 संदेश पारते तैयार। अब मजा आएगा, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। बल्लेबाज की बात करें तो सुभाष सेट हो चुके हैं, सामने एक बहुत ही मंजिल खिलाड़ी है गेंदबाज संदेश पारते। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को थोड़ा बॉडी को रोल करते हुए ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन फिलहाल इतना समय नहीं दिया गेंदबाज ने, बैटरी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। टप्पा खाने के बाद उछाल था और गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 25 पर 2 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करे गेंदबाज। और दोबारा टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, छलांग लगाई है, शानदार फील्डिंग, क्या बेहतरीन फील्डिंग किया। दूसरे के लिए एक बार फिर पलटना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ भी एक बार फिर देखे खिलाड़ी गिर गए हैं। 22 का इशारा, मैं उठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं। बहुत अच्छे संकेत है, 40+ के खिलाड़ी हैं, छलांग लगा रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा तकलीफ है वो देखना बहुत जरूरी। एक लक्षात घ्या, या मोसमामध्ये तापमान अगदी आपण दुपारच्या सत्रामध्ये 35च्या आसपास किंवा 40च्या वरती गेलं होतं, अशा वेळेला 42च्या आसपास होतं। पण अशा वेळेला क्रिकेट खेळताना स्वतःची काळजी देखील घेणं फार गरजेचं आहे। म्हणजे तुम्हाला कॅच पकडायचा असेल, तुम्हाला या ठिकाणी विकेट घ्यायच्या, या सगळ्या गोष्टी, गोलंदाजी करायची, धावायचं असेल, रनिंग बिटवीन द विकेट असेल, तर महत्त्वाचं म्हणजे तुमचे कॉल चांगले असणं फार गरजेचं आहे। कॉल चुकीचे झाले तर काय होऊ शकतं आपण या सीझनमध्ये मागच्या आठवड्यामध्ये बघितलंय। त्यामुळे प्लीज विनंती आपल्याला स्वतःची काळजी घ्या। म्हणजे क्रिकेटमध्ये तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी करायच्याच आहेत, परंतु परिस्थिती देखील बघा, मैदानाची स्थिती देखील बघा,
ते देखील महत्वाचं आहे. खेळ थांबलेला आहे. या बॅला झेपाबद्द चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे जो क्षेत्ररक्षक आहे और मैच दोबारा शुरू हो रहा है. पोटी प्लस के खिलाड़ी मैदान के अंदर है. मंच इनके लिए बना हुआ हरा भरा मैदान. अच्छी विकेट, बहुत अच्छी विकेट है. विकेट बहुत अच्छी खेल रही है. इस विकेट पर थोड़ा सा घात छोड़ा गया ताकि गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिले, लेकिन इस विकेट पर रन भी बने हैं. 26 प्लस फ्री विकेट. रायगढ़ योद्धा ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त खिलाड़ी 5 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 2 खिलाड़ी एक पॉइंट पर हैं और एक खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर पर. एक अलग रणनीति बल्लेबाज विशाल पवार के लिए. विशाल इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज संदेश पारते. नाउ स्कोर 26 पर फ्री. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. टप्पा खाने के बाद वो चलता ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रुचि दोबारा एक बार फिर हवा में छलांग लगाते हुए जोरदार अपील और बल्लेबाज बैक टू द पेबल. क्या बात है, क्या फील्डिंग कर रही है. शानदार फील्डिंग रुचि द्वारा. 1 नहीं 2 नहीं 3 कैच. कमाल की विकेट कीपिंग रही है, उच्च कोटि की विकेट कीपिंग. आइए विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ बल्लेबाज विशाल कौन. सुनील. बड़ा मुकाबला. रायगढ़ योद्धा बनाम तुरनाम फाइटर. सुनील ऑन स्ट्राइक. राइट आर्म ओवर द विकेट. और यह स्ट्रोक अच्छा नहीं था क्योंकि गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी. ब्लाइंड स्ट्रोक था बल्लेबाज सुनील का. लेग बैक का इशारा अंपायर कर रहे हैं. समीर दोषी फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त अंपायरिंग करते हुए. स्कोर की बात करें तुरंत सिंह का 27 4 विकेट के नुकसान पर. संदेश की अच्छी गेंदबाजी. पहले ओवर में 12 रन थे लेकिन उनके खिलाफ सुभाष ने शानदार बल्लेबाजी की थी. अब सुभाष फिलहाल स्ट्राइक रेंज पर 27 पर 4. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संदेश पारते तैयार. कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. और बाहर गेंद खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रबल हो रही थी. शानदार फील्डिंग. मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी इन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की है. अगर ये हाथ नहीं लगता तो गेंद बिल्कुल ट्रैवल हो रही थी. अच्छा स्ट्रोक था सुभाष का. और फिलहाल स्कोर 29 4 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर प्रगति पर है. आखिरी गेंद शेष. आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. 29 for 4. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संदेश पारती. दूसरा ओवर. इस गेंद को खूबसूरती के साथ पुल किया स्क्वायर लेग बॉडी की तरफ. क्या बात है, ये जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है. खोल दिया अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. और पंख लगा के गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. गगनचुंबी छक्का. ब्यूटीफुल शॉट. आखिरी गेम पर बिल्कुल वो खूबसूरत सिक्सर था. बॉल की जरूरत मैदान के अंदर. और 4 ओवर के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर 35 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट. डीजी मास्टर आइए, गाना सुनाइए. गाने के साथ एक बार फिर मैदान के अंदर चलते हैं. 5वां ओवर. इतिहास साक्षी है. बॉलर कोण आहे?
इतिहास साक्षी आहे खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये. आणि मैदानावरती सुभाषची बॅटिंग जर आपण बघितली तर नादखोळा बॅटिंग केले. गणेश साळवी यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. 35 फॉर 4 आफ्टर 4 ओवर. अभी 12 गेंदों का खिलाना बाकी. क्या कमाल की बल्लेबाजी की. एक इन पर विकेट गिरते जा रहे हैं लेकिन दूसरी इन पर जो बहुत बढ़ गया था. शॉट सिलेक्शन कमाल का है और संदेश पार्थे के खिलाफ इन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की. बाकी बल्लेबाज संदेश पार्थे को आज टैकल नहीं कर पाए लेकिन सुभाष बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. सुनील ऑन स्ट्राइक. सेंसिबल क्रिकेट. मौका दिया बल्लेबाज सुभाष को बल्लेबाजी करने के लिए. टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था. गेंद को आखिर तक देखा और गेंद को स्टीयर किया गया था गली क्षेत्र में. 1 रन लेने का अवसर. इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर. पहले बल्लेबाजी करते हुए रायगढ़ योद्धा गणेश साल्वी का बहुत महत्वपूर्ण ओवर. 5वें ओवर का खेल बीच मैदान पर. 5वां ओवर प्रगति पर. सुभाष ऑन स्ट्राइक. इसके कॉन्सर पर खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई. नॉन स्ट्राइकर इनसे सुनील रन लेना चाहते थे लेकिन फिलहाल बल्लेबाज सुभाष ने मना किया. स्कोर की बात करते अभी भी रुका हुआ है 36 पर 4. 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर. प्रमुख गेंदबाज है गणेश साल्वी. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस सीजन में. ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है. वाइड बॉल का इशारा. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है. 37 फॉर 4. अब तक अंपायर वाइड के लिए बिल्कुल यहां अगर देखें तो वह चैलेंज किया गया है. देखिए आप चैलेंज कर सकते हैं. अगर अंपायर ने यहां वाइड नहीं दिया तो चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं. और बाकी यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच. 37 फॉर 4. अगली घमासान के लिए बस सारे खिलाड़ी तैयार हैं. वाइड बॉल मतलब आपने रिव्यू खो दिया है. 37 पर 4 ओवर बिल्कुल 5वां प्रगति पर. गणेश साल्वी वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे. सोच अच्छी थी, दिशा पर कंट्रोल नहीं है. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और इसलिए वाइड बॉल का इशारा. फिलहाल गेंदबाजी करने के गेंद तैयार रहे अपने बोरिंग मार्ग पर. गणेश साल्वी. सुभाष ऑन स्ट्राइक और अच्छा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बॉल की तरफ जाती हुई 4 रन. ये खिलाड़ी है खासम खास. इनका नाम है सुभाष. क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंद बॉल की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए चौका. वाह सुभाष अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए. स्कोर बिल्कुल अब छलांग लगाता हुआ 41 विकेट के नुकसान पर. जब जब इनके पाले में गेंद आई है, बॉल की जरूरत है, जब जब इनके पाले में गेंद आई है तब तब इन्होंने बड़े स्ट्रोक खेलते हैं और बड़े चौके उसके साथ छक्के इनके बल्ले से आते हुए और बढ़िया तरीके से. अभी देखिए ये स्ट्रोक जिस तरह से इन्होंने गेंद को खेल दिया था. टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद बॉडी को रोल कर दिया और गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बॉडी लेग के बाहर 4 रनों के लिए. 41 फॉर 4. ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर. आखिरी ओवर. गणेश साल्वी गेंदबाजी कर रहे हैं. रायगढ़ योद्धा के लिए बिल्कुल आज सुभाष लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हुए. ये भी गेंद बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन बल्लेबाज कहां खड़े वो भी देखा जाएगा. बल्लेबाज बिल्कुल 5वें स्टंप की तरफ खड़े हैं. वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. सफल हुए हैं तो बिल्कुल अब वाइड देने का नहीं. 41 फॉर 4. 41 4 विकेट के नुकसान पर. गणेश साल्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट. अच्छी गेंदबाजी. वाइड ये गेंद वो एक बार फिर वो डालना चाहते थे. अब वाइड बॉल का इशारा. अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा. अंपायर के चेहरे पर मुस्कुराहट. अब बल्लेबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट है. अभी देखिए आप कुछ नहीं कर सकते. एक रिव्यू आप ले सकते हैं. एक रिव्यू 2 रिव्यू है तो एक रिव्यू आपने गवाया है तो अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए. थर्ड अंपायर की तरफ इशारा हुआ. वाइड बॉल. वाइड बॉल. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और जो सेकंड लाइन है उसके भी बाहर गेंद.
देखिए आंखों से दूर रखने की कोशिश हो रही है गणेश सालवी द्वारा। 42 4 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज में सफल हो रहे बहुत सारी चीजें एक बार फिर देख रहे अंपायर, और उसके बाद में वाइड बॉल का इशारा किया समीर जोशी। 42 पप्पो राइट ओवर द विकेट। अब गेंद मिस्टर ठोके गेंद के नीचे गणेश सालवी। ओ ये लॉलीपॉप था, बिल्कुल लड्डू था, छोड़ दिया है और यहां कोई नहीं है, थ्रो करने की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं है कवर करने के लिए, पीछे खिलाड़ी बहुत दूर संदेश यही पूछ रहे हैं कि थ्रो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम के साथ होता है, मोमेंटम के साथ होता है, क्योंकि ऋषि का ध्यान बिल्कुल स्ट्राइकर एंड की तरफ था, वहां शिकार करना चाहते थे, लेकिन देखा कि ये खिलाड़ी पहुंच गए तो दूसरी एंड पर यहां से शिकार करना चाहते थे, लेकिन कवर करने के लिए खिलाड़ी बहुत दूर। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 44 4 विकेट के नुकसान पर 44 प्लस 4 विकेट। क्रूशियल मुकाबला ये 40 प्लस के लिए अच्छा मंच बना हुआ है। सियागढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त तक सुभाष। इंपॉर्टेंट पारी अभी तक इन्होंने जो रन बनाए 33 रन बनाए हैं। शुक्रिया नीलेश। गणेश सालवी राइट आर्म ओवर विकेट। अब मैं चला मिस्टर चौके गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है। नो मैच 9 पे गेंद गिरती भी 2 रन लेने का मौका, दोनों के साथ स्कोर बल बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ 46 4 विकेट के नुकसान पर। गणेश सालवी का बहुत अच्छा ओवर, इस ओवर में अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं था, कोशिश तो बिल्कुल हर बार की खास करके बल्लेबाजों ने, लेकिन अब जाकर जो 5 ओवर का खेल है 5 ओवर में टोटल बन गया कुल मिलाकर। स्कोर की बात करते रन संख्या 46 और जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा तोरणा फायटर के सामने 47 धावांचं आव्हान रायगड योद्धानं तोरणा फायटर संघासमोर ठेवलेले आहे। अत्यंत महत्वाचा मॅच आहे, परावं लागतं सर्वांच्या जिबारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी। सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023 जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। ज्यावेळेस मॅच सुरू होईल त्यावेळेस या सामन्याचं धावचं समालोचन घेऊन पुण्यनगरीचा एक मधुर आवाज शैलेशजी मायक्रोफोन वरती येतील, परंतु 47 धावा तसं बघितलं तर मोठं आव्हान नाहीये, छोटं पण नाहीये।
दुसरा डाव देखील रंगेल. ही दुसरी इनिंग एकूण जिंकण्यासाठी 47 धावांचं आव्हान. आणि ज्यावेळेला हा डाव रंगणार आहे आपण बॅट आणि बॉलमध्ये द्वंद्व पाहणार आहोत आणि त्याचा आनंद घेणार आहोत. त्यावेळेला मायक्रोफोनवरती आपण ऐकणार आहोत निश्चितच शैलेशजींचा अतिशय मधुर आवाज. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे. यापूर्वी त्यांनी संदीप कदम मेमोरियल चषकामध्ये देखील खूप चांगली कॉमेंट्री केली होती. या मोसमामध्ये आपण बघितलं तर बिझी असलेले समालोचक आहेत पुण्यनगरीचे, तर त्यांचा आवाज या ठिकाणी ऐकूया. बॅटर तर सज्ज आहेत, तर त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी आपण पाहू शकता गोलंदाज देखील सज्ज. ऑल राईट, ऑल सेट, लेट्स प्ले. धन्यवाद प्रशांत सर. दुसऱ्या डावाला या ठिकाणी सुरुवात होते. जो संघ जिंकेल तो फायनल मध्ये प्रवेश करेल. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय संदेश पार्टे आणि त्याचबरोबर ऋषिकेश जोरी, तर गोलंदाजी मार्कवरती दीपक वल्लनवार. 47 धावांचा पाठलाग आहे. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा आहे, खोदून काढलाय, ऑन साइडला चेंडू गेलाय. त्या दरम्यान सिंगल धावसंख्येचा शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे. 47 धावांचा पाठलाग आहे. एक मोठी मॅच मैदानामध्ये संपन्न होते. आपण पाहिलं तर 40+ सर्व खेळाडू आज दिवसभर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळालेत. त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर सर्वच संघ मालकांनी या ठिकाणी आपण पाहिलं तर केलेलं प्रामुख्याने योगदान प्रत्येक स्पर्धेदरम्यान आपण पाहतोय प्रत्येक संघाचं दिलेलं जे नाव आहे. त्याचबरोबर संघाचे संघमालक देखील आपण पाहतोय. 8 संघ मालकांनी या ठिकाणी 40+ वैयक्तिक संघ त्या ठिकाणी घेतलेत. त्यानंतर ही स्पर्धा आजच्या दिवसाची संपन्न होताना पाहायला मिळते. हा चेंडू मिस टाइम स्ट्रोक आहे. चेंडू हवेमध्ये, झेलाची संधी, झेल टिपलाय आणि पहिला फलंदाज ऋषिकेश जोरी गोल्डन डकचा शिकार बॅक टू द पॅव्हिलियन आहे. चला नवीन बॅटर मैदानामध्ये जायचंय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय स्ट्राईकला असेल रवींद्र आहे ना, कोण गेलाय, गणेश साळवी. संघाचा संघनायक आहे. 1 या धावसंख्येवरती आघाडीचा एक फलंदाज बाद देखील झालाय. पुढचा चेंडू दीपक याचा. अकुट टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला खेळला. क्षेत्ररक्षक फार दूर वरती आहे. 1 धाव तर वेगात पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल का, थांबवलाय. 1च धाव आहे. चांगला असं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 1 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 2 धावा. दूरवरती आपण पाहतोय लॉंग ऑन आणि डीप स्क्वेअर लेग हे 2 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर तैनात आहेत. काय
पुढचा चेंडू, हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा, परंतु त्या ठिकाणी काय घडतंय, यष्ट्या उद्ध्वस्त, संदेश पार्टे त्या ठिकाणी त्रिफळा बाद, दुसरा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. हा चेंडू मात्र अलॉंग दी कार्पेट रवींद्र याच्या बॅटमधून खेळून काढला. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 3 धावा. षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 3 धावा झाल्यात, परंतु 2 आघाडीचे फलंदाज बाद झाले. संदेश पार्टे आणि ऋषिकेश जोरी ही जोडी मात्र मैदानाच्या बाहेर आलेली आहे. सर्वस्वी जबाबदारी या दोन्ही फलंदाजांच्या खांद्यावरती हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे. कव्हरच्या दिशेने चेंडू गेलाय एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 4 धावा. दीपक याच्या माध्यमातून पहिले षटक हाताळलं गेलं 4 धाव्यांमध्ये. 4 धावा आतापर्यंत पूर्ण होत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या होते ती 2 फलंदाज बाद 4 धावा. बॉलरचं नाव सांगा. बॉलरचं नाव सांगा. मोठा प्रहार. चेंडू ऑन साइडला जातो. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती. चौकार 4 धावेंसाठी. शेखर गोलंदाजी मार्कवरती आहे. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात मात्र 4 धावेने होते. एका बाजूला संघाचा संगनायक अजून देखील मैदानामध्ये सज्ज आहे. नाव आहे गणेश साळवी. एक क्रिकेटचं जुनं जाणतं विद्यापीठ म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून सातत्याने खेळलं जातं. असा गणेश साळवी मैदानामध्ये आहे. सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा आणि 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर पुन्हा एकदा षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात चौकाराने या ठिकाणी केली आहे. पुढचा चेंडू शेखर याचा सामना करतील ते गणेश साळवी. पुढचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा आहे आणि त्या दरम्यान खोदून काढण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसतोय. मोठा प्रहार रवींद्रच्या बॅटमधून खेळलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक अचूक नेमलाय. फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. गणेश मला वाटतं त्या ठिकाणी बाद होतोय. माफ करा, रवींद्र अजून देखील मैदानामध्ये आहे.
पाहूया कशा प्रकारे हा सामना आता मात्र काहीसा अडचणीमध्ये तोरणा फायटर्स संघमालक ऋषिकेश जोरी यांच्या मालकीचा हा संघ आपल्याला आता मात्र या मॅचमध्ये काहीशी खराब कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. दिवसभर सर्वात चांगली फलंदाजी संदेश पार्टे, त्याचबरोबर गणेश साळवी, गणेश वालगुडे नवीन बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. सुरेख चेंडू हाताळला शेखर यांनी. आता 47 धावांचं लक्ष 30 चेंडूमध्ये. आता ते डोंगरा एवढं नव्हे तर हिमालय एवढं झालंय, कारण गोलंदाज त्या पद्धतीने गोलंदाजी करतायत. सातत्याने चांगली गोलंदाजी, त्याचबरोबर चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. पुढचा चेंडू, हा देखील चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलाय, परंतु बॅटवरतून चेंडू ब्रश होतोय. एका धावेसाठी धावसंख्या होते ती 9 धावा. झाल्या. आतापर्यंत चांगली अशी गोलंदाजी दोन्ही गोलंदाजांनी केले. पहिल्या षटकामध्ये दीपक यांनी 4 धावा खर्च केल्या, 2 फलंदाजांना बाद केलंय. या षटकामध्ये शेखर यांनी हा फटका सुरेख रवींद्रच्या बॅटमधून येतोय. षटकार 6 धावेंसाठी, बिग हिट. 9 आणि यामध्ये 6 धावा जोडल्या गेल्यात. धावसंख्या होते ती 15 धावा. दोन षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 15 धावा, 3 फलंदाज बाद झालेत. अ 18 चेंडू आणि 32 धावेंची गरज आहे. हा फटका मात्र उंची गाठली आहे, डिस्टन्स मात्र गाठता आलं नाही. त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर 2 धावा पूर्ण केल्यात, परंतु जे जाळं विणलं होतं ते जाळं काही अंशी आपण पाहिलं तर त्या जाळ्यातून चेंडू निसटला. की म्हणावा तसा सोप्पा झेल नव्हता, कारण फ्लड लाईटमध्ये एवढ्या उंचावरती गेलेला चेंडू कॅरी करणं फार अवघड काम आहे. झेल सुटलाय. मला वाटतं सुनील सर त्या ठिकाणी आहेत. झेल सुटतोय. धावसंख्येमध्ये 2 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 17 धावा. 17 चेंडू आणि 30 धावेंची गरज आहे. 17-30. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवरतून प्रवेश झालाय. एकेरी धावेसाठी एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 18 धावा. 16 चेंडूंमध्ये 29 धावेंची गरज. डेड बॉल आहे. या ठिकाणी डेड बॉलची घोषणा केली आहे. धावसंख्या 18 धावा झाल्या. 3 फलंदाज बाद आहेत. अजून देखील आपण पाहिलं तर 16 चेंडू आणि 29 धावेंची गरज आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा डावखुरा शैलीचा या ठिकाणी आपण पाहिलं तर गोलंदाज आहे आणि नॅचरल आउटस्विंग आपल्याला पाहायला मिळतोय.
त्या दरम्यान हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. पुन्हा एकदा चेंडू आपण पाहतोय कव्हर पॉईंटच्या दिशेने जातोय. एक धाव त्या दरम्यान मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 20 धावा. 12 चेंडू आणि 27 धावींची गरज आहे. म्हणजे अजून सामना संपलेला नाही, कारण दीपक वल्लनवार यांचे 2 षटकं संपलेली आहेत. त्यामुळे आता नवीन गोलंदाज, दोन्ही गोलंदाज नवीन असतील. त्यामुळे 12 चेंडू आणि 27 धावींची गरज आहे. त्या समोरच्या फ्लेक्सच्या इथे जे लहान मुलं खेळतायत त्यांना विनंती आहे की त्या फ्लेक्सच्या इथे खेळू नका. बारा चेंडू आणि 27 धावींची अजून देखील गरज. पहिला चेंडू. बारा चेंडू आणि 27 धावींची गरज आहे. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. मिस्टाईम फटका. चेंडू हवेमध्ये. झेलाची संधी. सुभाष चेंडू खाली. झेल मात्र सुटला. फ्लड लाईट मध्ये आपण पाहिलं तर अशा पद्धतीने झेल घेणं फार अवघड काम असतं. समोरच्या बाजूला कोणी आयोजक आहेत का? तिथे जी समोर लहान मुलं फ्लेक्सच्या इथे खेळतात त्यांना विनंती आहे, आयोजक थोडंसं तिकडे जाऊन लहान मुलांना सांगा जो समोर फ्लेक्स लावलाय. पहिल्या चेंडूवरती तर 2 धावा आल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय जे 4थं सुरू आहे. 11 चेंडू आणि 25 धावींची गरज आहे. गणेश आणि रवींद्र ही जोडी मैदानामध्ये आहे. धावांचा पाठलाग सुरेखरित्या सुरू केलाय. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. ऐका ना, ऐका आता शेवटचा मी या ठिकाणी पुकार देतोय. ज्यांची कोणाची लहान मुलं आहेत त्या लहान मुलांना सांभाळा, कारण समोर जो फ्लेक्स आहे तो जर फाटला हा चेंडू फुलटॉस खऱ्या अर्थाने. आणि यष्ट्यांच्या मागे तर चेंडू निसटलाय आणि त्या दरम्यान चेंडू सीमारेषेच्या जवळपास जिथे एक होती तिथे 3 मिळाल्यात. 3 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती
25 धावा. तीन पळालेत. किती मॅच आली? 9 चेंडू 22 धावा. हे 3 चेंडू निर्णायक असतील दोन्ही संघांसाठी. 9 चेंडू आणि 22 धाब्यांची गरज आहे. त्याला हात नका लावू. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. चेंडू हातातून निसटला. एक धाव पूर्ण आहे. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जाईल, परंतु एकच धाव आहे. 8 चेंडू आणि 21 धावा. जी मागच्या मॅचमध्ये जी आपण पाहिली, मागच्या ओव्हरमध्ये जी रंगतदार स्थिती रवींद्रच्या षटकारानंतर आली, त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये विशाल यांनी केलेलं सुंदर असं कमबॅक आहे. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, झेलाची संधी, झेल टिपलाय. फलंदाज गणेश त्या ठिकाणी होतोय बाद. 7 चेंडू आणि 21 धाबींची गरज आहे. म्हणजे सामना होता कुठे आणि आलाय कुठे. म्हणजे फक्त 6 धावा 5 चेंडू मध्ये खर्च केल्यात. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. आकेश अभंगे नवीन बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. सहा चेंडू 7 चेंडू आणि 21 धाब्यांची गरज आहे. एखादा मोठा फटका आला तर सामन्यामध्ये अजून रंगतदार स्थिती येईल. सव्वीस धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव तर पूर्ण झाली आहे आणि एकाच धावेवरती समाधान आहे. म्हणजे शेवटचे 6 चेंडू आणि 20 धावा. म्हणजे लक्ष बघा, 47 धावांचं होतं. 4 षटकामध्ये फक्त 27च धावा खर्च करून दिल्यात. अजून 20 करायच्यात. आता 20 धावा खर्च करायच्या आहेत. गोलंदाज पाहूया कुठला येतोय. स्ट्राईकला आकेश आणि नॉन स्ट्राईकला रवींद्र आहे. शेवटचे 6 चेंडू हाताळण्यासाठी येतोय संघाचा संघनायक सुभाष वाकळे. 6 चेंडू आणि 20 धावा. सकाळपासून केलेली मेहनत, त्या मेहनतीचं फळ कुठल्या संघाला मिळते ते पाहायचं आहे. 6 चेंडू आणि 20 धावा. पहिला चेंडू शरीर भेदक मारा आहे. चेंडू मात्र त्या दरम्यान एका धावेसाठी मार्गस्थ होतोय. धावसंख्या होते ती 28 धावा. शेवटचे 5 चेंडू आणि 19 धावींची गरज आहे. 5 चेंडू आणि 19 धावा. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय उजयष्टीच्या लगत आहे. चेंडू मात्र त्या ठिकाणी डॉट बॉल. 4 चेंडू आणि 19 धावा. म्हणजे 3 मोठे फटके हवेत. आता मात्र सामना काहीसा लांबवरती निघत चाललाय तोरणा फायटर्स या संघाच्या. हा चेंडू फाईन लेगला मोठा प्रहार केलाय, परंतु टायमिंग म्हणावं तसं प्रॉपर होत नाही. आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर 2 धावा पूर्ण केल्यात. तिसरीचा प्रयत्न होईल.
परंतु फलंदाज त्या ठिकाणी धावबाद आहे. धावसंख्या होते ती 3 चेंडू आणि 17 धावींची गरज आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये जात आहेत. संजय सर, हा चेंडू देखील आपण पाहतोय जयश्रीच्या लगत चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. 2 चेंडू आणि 17 धावा. मला वाटतं फायनल मध्ये प्रवेश करणारा हा पहिलाच संघ असेल. 47 धावांचा पाठलाग आणि तो देखील या ठिकाणी पूर्ण होऊन दिला नाहीये. सुभाष चेंडू खाली, झेल टिपेल. 1 चेंडू आणि 17 धावींची गरज. 1 चेंडू आणि 17 धावा. शेवटचा चेंडू आहे या इनिंग मध्ये. शेवटचा चेंडू आहे आणि मला वाटतं या ठिकाणी सामना बऱ्यापैकी संपलेला आहे. कारण 1 चेंडू आणि 17 धावा. फुल्लरलेचा चेंडू, हा चेंडू देखील डॉट बॉल आहे. आणि आपण पाहिलं तर या स्पर्धेतील 40+ हाफमधील तोरणा फायटर्स हा संघ नक्कीच या ठिकाणी विजय. राजगड फायटर्स हा नक्कीच एकच सांगावं मला. रायगड हा संघ या ठिकाणी फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. विजय संघाचं अभिनंदन आहे. तर जो संघ या ठिकाणी तोरणा फायटर्स हा संघ या ठिकाणी पराभूत झालाय त्यांना देखील पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. धन्यवाद.